26 मई 2016 को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के नौगाम सेक्टर में सेना के ठिकानों से जब आतंकवादियों का संपर्क टूट गया, तब हवलदार हंगपन दादा को अपने दल के साथ आतंकवादियों को पकड़ने का दायित्व सौंपा गया। अपने विवेक और समझ से पूर्व कमांडो दुर्गम, बर्फीले, ऊंचाई वाले क्षेत्र में इतनी तीव्र गति से आगे बढ़े कि आतंकवादियों के बच निकलने का रास्ता बंद हो गया और इससे आतंकवादी अचंभित रह गए। आतंकवादियों द्वारा भारी और अचूक गोलीबारी से दल के आगे बढ़ने का रास्ता रोक दिया गया। अपनी सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह किए बगैर हवलदार हंगपन दादा एक ओर सरक कर पत्थरों और बोल्डरों के पीछे छिपे आतंकवादियों के बहुत नजदीक गए, जिसके कारण उनके साथियों की जान बच गई। अनुकरणीय साहस और अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने 2 आतंकवादियों को नजदीक से मार गिराया। इस गोलीबारी में वे गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन अपने जख्मों की परवाह किए बिना उन्होंने बचे हुए आतंकवादियों का पीछा किया। तभी उनका सामना तीसरे आतंकवादी से हुआ, जिसे उन्होंने सर्वोच्च बलिदान करने से पहले हाथापाई में मार गिराया। इस प्रकार हवलदार हंगपन दादा ने ऑपरेशन के दौरान 3 आतंकवादियों को अकेले ही मार गिराया। उनकी इस साहसपूर्ण कार्रवाई से चौथे आतंकवादी का भी सफाया हो सका। हवलदार हंगपन दादा ने कर्तव्य से आगे बढ़कर अत्यंत शूरवीरता, निस्वार्थ समर्पण का प्रदर्शन किया और आतंकवादियों से लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय हवलदार हंगपन दादा की पत्नी श्रीमती चेसन लोवंग दादा। It's at moments like this that time stands still. India's highest peacetime gallantry award, the Ashok Chakra, presented posthumously to Havildar Hangpan Dada. राजपथ पर 4 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर उल्टे वाइन ग्लास के आकार में उड़ान भरते हुए इस फॉर्मेशन का नेतृत्व विंग कमांडर रमेश कुमार दुबे कर रहे हैं। उनके हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज है। पुष्प वर्षा करता हुआ जनसमूह पर दूसरे हेलीकॉप्टर पर थल सेना, तीसरे पर नौसेना और चौथे पर वायुसेना के ध्वज 80 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान भरते हुए। इन तीनों हेलीकॉप्टर्स में विंग कमांडर उमेश चंद्र वैश्य, स्क्वाड्रन लीडर RM गोपी कृष्णन और स्क्वाड्रन लीडर शिजू राज। General Officer Commanding Delhi Area, heralding this year's Republic Day Parade. The General Officer did his schooling at Gyana Prabodhi Prasana in Pune and is an alumnus of the National Defence Academy and the Indian Military Academy. He was commissioned into the 7th Battalion, the 6th Light Infantry Regiment in June 1980. In his distinguished military career, he has served in key command of staff appointments in peace, field and active counter-insurgency environment. इस वर्ष परेड का नेतृत्व कर रहे हैं दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरावने। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के स्नातक रहे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरावने ने सन 1980 में कमीशन प्राप्त किया। परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरावने। परेड कमांडर के पीछे अपने वाहन में आज की परेड के उप कमांडर हैं मेजर जनरल राजेश सहाय। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के स्नातक मेजर जनरल राजेश सहाय ने भी सन 1980 में कमीशन प्राप्त किया। परेड उप कमांडर मेजर जनरल राजेश सहाय। He has vast operational experience in varying terrain, including Siachen and the Northeast, and has been awarded twice for operational excellence.
A smart salute to the Supreme Commander of Forces by the Parade Secretary Mark Major General Rajesh Sahai. राजपथ पर आप स्वागत कीजिए परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित विजेताओं का। और असाधारण वीरता का परिचय देने वाले इन शाहबाजों का स्वागत कीजिए। परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर और ऑनररी कैप्टन सेवानिवृत्त बाना सिंह। सूबेदार संजय कुमार PVC-30 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स। अशोक चक्र से सम्मानित विजेता है मेजर जनरल साइरस के पिठावाना ACPSM सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह AC सेवानिवृत्त। सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव और नायब सूबेदार संजय कुमार। छतरपुर मध्य प्रदेश श्री गोविंद सिंह छतरपुर मध्य प्रदेश। अशोक चक्र से सम्मानित विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल सेवानिवृत्त जसराम सिंह और मेजर जनरल सेवानिवृत्त साइरस ए पिठावाला। परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को दिया जाता है। अशोक चक्र शांति काल में इसी तरह की असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। It is our proud privilege to welcome this elite marching platoon from the United Arab Emirates. Being smartly led by Lieutenant Colonel Aboud Musabeh Al-Ghamdi. The mixed platoon comprises 149 soldiers from the UAE, Presidential Guard, Air Force, Navy, and the Army. They are carrying NCC rifles with the flag of the United Arab Emirates. Marching smartly going past the saluting phase. Contingent of the United Arab Emirates led by Aboud Musabeh Al-Ghafeli. The mixed contingent comprises 149 soldiers of the UAE Presidential Guard, the Air Force, the Navy and the Army. A proud moment for our chief guest and of course for the other dignitaries carrying M16 rifles. And following their contingent. You can hear the strains of the tune, marching tune, Captain. The impressive military band of the UAE comprising 35 musicians. And this is the first contingent. Going past the saluting base, the 61 Cavalry led by Captain Preetham Mishra. This is the only serving active horse cavalry regiment in the world, raised on the 1st of August 1953. And their motto, Ashva Shakti Yashabal, meaning horsepower forever supreme. Behind the canter of the hooves, you can hear the rumble of the tanks. The first column, the main battle tank of the Indian Army, the T-90 Bhishma, led by Lieutenant Vishesh Tiwari of the 58 Armoured Regiment. Fitted with a thermal imaging system, ERA panels and an integrated fire control system, armed with a 125mm smoothbore gun. The motto of the regiment, Awwal Attavan Sarvashresht. सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ T-90 भीष्म का दस्ता और उसके ठीक पीछे हम देख सकते हैं इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMK-2 का दस्ता। हर्ष उल्लास रोमांच से सराबोर होते हुए जनसमूह 68वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर रंगों में सजा धजा। ये माहौल जिसे रोमांच प्रदान करते हुए इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMK-2 का नेतृत्व कर रहे हैं ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स की 10वीं बटालियन के कैप्टन वैभव थोटे।
रेजिमेंट का आदर्श वाक्य पहला हमेशा पहला। युद्ध घोष गरुड़ का हूं बोल प्यारे। इस बटालियन के सैनिकों ने अपनी बहादुरी से बहुत से वीरता सम्मान अर्जित किए हैं और देश का नाम रोशन किया है। यादगार क्षणों को हमेशा के लिए कैद करने की कोशिश। अपार जनसमूह। अगला दस्ता राजपथ पर सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ 861 मिसाइल रेजिमेंट की अत्याधुनिक ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली के मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर का नेतृत्व कैप्टन सुनीत लोपेस के हाथों में। रेजिमेंट का नारा सही करो, पहली बार करो, सदैव करो। यह अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से तेज चलते हुए 290 किलोमीटर तक अपने लक्ष्य पर वार करने में सक्षम। अगला दस्ता हथियार खोजी रडार। ఢిల్లీలోని రాజ్పథ్లో గణతంత్ర వేడుకలు జరుగుతున్నాయి. అలాగే అక్కడ మిలిటరీ ఫోర్స్ అండ్ ఎయిర్ ఫోర్స్, నేవీ అవన్నీ కూడా చూస్తూ ఉన్నాం. ఇంతవరకు లైవ్ కొనసాగుతుంది.